घोषणा पत्र में कई चुनावी वादे किए हैं, जिसमें युवा बेटियों का खास ख्याल रखा गया है। इसके अलावा रोजगार और महंगाई काबू करने पर भी जोर दिया गया है। इससे पहले बुधवार को एमवीए घोषणा पत्र जारी कर चुकी है, जिसमें 5 मुद्दों पर अहम फोकस रहा था। देखिए रिपोर्ट। महाविकास आघाड़ी सरकार आने के बाद हम क्या करने जाने वाले हैं, जनता की सेवा कैसे हम करने वाले हैं, वो हम तो वचननामा कहते हैं, तो वचननामा हमने जनता के सामने रखा है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से ठीक 13 दिन पहले उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। पार्टी के मुखिया उद्धव ठाकरे ने ही ये घोषणा पत्र जारी किया, जिसे वचननामा का नाम दिया गया है, जिसमें उन्होंने कई चुनावी वादे किए हैं। उद्धव ठाकरे ने राज्य विधानसभा चुनावों के लिए जो वचननामा जारी किया है, उनमें पार्टी ने जनता के लिए क्या क्या वादे किए हैं, आपको बताते हैं। महाराष्ट्र में जन्मे सभी छात्रों के लिए निशुल्क शिक्षा, हर परिवार को 25 लाख तक का कैशलेस इलाज, नौकरियां पैदा करने की दिशा में काम करेंगे, सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना शुरू होगी, गेहूं, चावल, तेल, दालें और चीनी की कीमतें स्थिर करेंगे, खाद्य सामग्री में किसानों के नुकसान का ख्याल रखेंगे, हर जिले में शिवाजी महाराज का एक मंदिर बनाएंगे, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और आशा कार्यकर्ताओं का वेतन बढ़ाएंगे, कोलीवाड़ा और गौठान के क्लस्टर विकास को रद्द करेंगे, धारावी की जमीन टेंडर को रद्द करेंगे। 2012 में मुंबई कोस्टल रोड की बात मुंबई म्यूनिसिपैलिटी की कारपोरेशन के दरमियान हमने की थी। हमें अभिमान है कि वो हम पूरा कर सके। 500 स्क्वायर फीट तक प्रॉपर्टी टैक्स माफ करने की बात हमने की थी, वो भी हमने पूरी कर दी। 2019 में हमने कहा था कि जो हमारे गरीब जनता है उनको 10 रुपये में हम भोजन की व्यवस्था करेंगे, शिव भोजन के माध्यम से, वो भी हमने पूरी की है। ऐसे कई सारे वादे जो हमने किए थे वो हमने निभाए हैं, और आज भी हम कुछ वादे करने जा रहे हैं और किए हैं, वो जरूर जनता के आशीर्वाद मिलने के बाद हम पूरे करेंगे, ये मैं वचन देता हूँ। यही नहीं, घोषणा पत्र जारी करने के दौरान उद्धव ठाकरे ने प्रदेश की शिंदे सरकार और बीजेपी पर जमकर निशाना भी साधा। वो बीजेपी के लिए जरूर कह रहे हैं, क्योंकि बीजेपी की नैया अब डूबने जा रही है, तो वो बीजेपी के लोगों को कह रहे हैं कि एक है तो सेफ है, नहीं तो पूरा साफ है। तो बीजेपी अब साफ होने जा रही है, बीजेपी अब साफ होने जा रही है, और इसीलिए वो बीजेपी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। एक है तो सेफ है, तो बीजेपी सेफ है, लेकिन हमारी सरकार आने के बाद तो साफ होने वाली। कर्नाटक में चुनावी वादों को लेकर कांग्रेस अपने ही अध्यक्ष की नाराजगी झेल चुकी है, लिहाजा महाराष्ट्र में ऐसी कोई गलती न हो, इसके लिए उद्धव ठाकरे बहुत सजग हैं। इसलिए घोषणा पत्र जारी करने के दौरान उन्होंने कहा कि हम केवल वही वादे करते हैं जो हम कर सकते हैं। महाविकास आघाड़ी का जो मैनिफेस्टो है उसमें जो आई है वही हमने दी है, लेकिन साथ ही साथ कुछ अलग बातें जिसके ऊपर हमें ऐसे लगा कि ध्यान देने की आवश्यकता है, वो भी हमने इसमें डाली है। और जैसे मैंने कहा कि जो भी हम कहते हैं वो करते हैं। आपको अगर याद दिला दूं कि पिछले सभी चुनाव में हम चाहे यूटी में थे या महाविकास आघाड़ी में, हमने हमारा वचननामा जनता के चरण में सादर किया था, और सिर्फ कोशिश ही नहीं, मैं तो मानता हूँ 90% से ज्यादा हमने वादे निभाए हैं। इससे पहले बुधवार को महाविकास अघाड़ी ने घोषणा पत्र जारी किया था। महाराष्ट्र के लिए महाविकास अघाड़ी ने 5 गारंटी का वादा किया। मुंबई में स्वाभिमान सभा के दौरान 5 गारंटी का ऐलान किया गया, जिसमें कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे और एनसीपी नेता शरद पवार शामिल थे। एमवीए की ओर से जारी 5 गारंटी में महालक्ष्मी योजना का ऐलान, जिसमें हर महीने महिलाओं को 3000 रुपए, साथ ही महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा, किसानों के 3 लाख रुपए तक का लोन माफ, जाति मुक्त जनगणना कराएंगे और 50% आरक्षण की सीमा हटाने की कोशिश होगी, 25 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा और फ्री दवाएं, बेरोजगार युवाओं को हर महीने 4000 रुपए की मदद। गारंटी का ऐलान करने के बाद यहां राहुल गांधी ने एक बार फिर बीजेपी आरएसएस पर हमला बोला। एक तरफ अंबेडकर जी का संविधान, एकता
समानता, मोहब्बत, रिस्पेक्ट, और दूसरी तरफ सामने से नहीं, छुपकर बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग इस संविधान को खत्म करना चाहते हैं। उधर महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने भी बीजेपी को जमकर घेरा। शरद पवार जैसे हमारे राज्य के ज्येष्ठ नेता को जिस तरह से ऊंची बातें, उनके बारे में जिस तरह से गंदी बातें करने का पाप सत्ता पक्ष के एमएलए करते हैं, इसका मतलब है इनके हारने के डर से ये लोग घबरा गए हैं और इस तरह की अपमानित बातें करने में ये आगे पीछे दिखते नहीं है। ये महाराष्ट्र की संस्कार नहीं है, संस्कृति नहीं है, लेकिन बीजेपी को ये संस्कृति मान्य नहीं। महाविकास अघाड़ी का महायुति पर निशाना तो ठीक है, लेकिन सवाल ये है कि जब महाविकास अघाड़ी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया तो फिर उसके सहयोगी अलग अलग घोषणा पत्र क्यों जारी कर रहे हैं? शायद इसे ही सियासत कहते हैं। वैसे महाराष्ट्र फतह के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता। राज्य की कुल 288 विधानसभा सीटों पर आने वाले 20 नवंबर को वोटिंग है, जबकि नतीजों का ऐलान 23 नवंबर को होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव टाइम्स। यूपी में पोस्टर पॉलिटिक्स लगातार जारी है और